ये कहानी है ऑपरेशन सिंदूर की, जब पाकिस्तान का रडार भी नहीं पकड़ पाया भारतीय ब्रह्मोस मिसाइल को। रात के ठीक 2:17 सीमा पर अजीब सी खामोशी थी। हवा भी जैसे सांस रोक कर खड़ी थी। दिल्ली के एक अंडरग्राउंड कमांड सेंटर में एक स्क्रीन पर लाल लाइट जल उठी। भारतीय कमांडर की भारी आवाज आई, थ्रेट कंफर्म्ड बट रिस्पॉन्स विल बी साइलेंट। ये कोई आम जवाब नहीं था, ये वो जवाब था जो दुश्मन सुनता नहीं, सिर्फ महसूस करता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के एक एयर डिफेंस रूम में अधिकारी हंस रहे थे। पाकिस्तान का एक अफसर बोला, भारत कुछ नहीं करेगा, सब डराने का खेल है। रडार स्क्रीन पर सब नॉर्मल था, कोई अलर्ट नहीं, कोई खतरा नहीं। उन्हें नहीं पता था खतरा वो होता है जो दिखता नहीं। भारत की तरफ से एक मोबाइल लॉन्च यूनिट रेगिस्तान के अंधेरे में खड़ी थी। भारत के जवान, मिट्टी से सनी वर्दी, पसीने में भीगे चेहरे और आंखों में सिर्फ एक चीज, कर्तव्य। भारतीय सैनिक बोला, देश के लिए रेडी। काउंटडाउन शुरू हुआ। 5, 4, 3, 2, 1। कोई नारा नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक और इतिहास की दिशा बदलने। धरती कांपी लेकिन आवाज नहीं आई। आग की एक लकीर आसमान में उभरी और पलक झपकते ही नजर से गायब हो गई। ये ब्रह्मोस था, इतनी तेज कि आवाज उसके पीछे चलती है, इतना नीचे उड़ता हुआ कि रडार के लिए वो मौजूद ही नहीं था। पाकिस्तान के रडार रूम में अचानक अफरा तफरी मच गई। पाकिस्तानी ऑपरेटर बोला, सर सिस्टम नॉर्मल है बट ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रहे हैं। पाकिस्तानी कमांडर घबरा कर बोला, कैसे? कोई मिसाइल डिटेक्ट ही नहीं हुई। स्क्रीन साफ थी लेकिन जमीन पर सब कुछ बदल चुका था। एक पल कम्युनिकेशन ठप, अगले पल पूरी यूनिट साइलेंट। पूरा पाकिस्तानी बेस भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल से बर्बाद कर दिया। भारत के कमांड सेंटर में कोई जश्न नहीं था, बस एक लाइन लिखी गई, ऑब्जेक्टिव अचीव्ड, नो एस्केलेशन। भारतीय कमांडर ने कहा, युद्ध जीतना बहादुरी नहीं, युद्ध रोक सकने की ताकत असली शक्ति है। ब्रह्मोस लौटकर नहीं आता लेकिन संदेश छोड़ जाता है कि जब भारत चुप रहता है तो कमजोरी नहीं, और जब चलता है तो रडार भी कुछ नहीं कर पाता। आपको और हमारा फेवरेट इंडियन आर्मी ठग लाइफ वीडियो में वापस लेके आई हूँ। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो मैं मोनाली नाइक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। एडवांस का मतलब ये है यूक्रेनियन ने 3800 मीटर पे शॉट लिया है। 3800 मीटर पे शॉट लिया है यूक्रेनियन स्नैपर ने, लगभग 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर शॉट लिया है। ओह माय तो गॉड। उस बंदे ने अर्थ रोटेशन भी कैलकुलेट किए होंगे, हमारी ट्रेनिंग में शामिल है, सिखाते हैं। ओ भाई, 4 किलोमीटर आपका बुलेट गया ना सर, 4 किलोमीटर बुलेट गया। हमारे को तो यहाँ तक भी सिखाते हैं, बैरल से निकलने से लेके टारगेट तक बुलेट के साथ क्या क्या एक्टिविटी होती है वो तक हमारे को बैलिस्टिक का वो पढ़ाते हैं सबसे। ऑफ कोर्स। जो लड़कियां आती हैं मैं उनको यही समझाता हूँ बेटा कि हाथ दे रखे हैं सिर्फ नेल पॉलिश लगाने के लिए नहीं है। जरूरत हो ना दुनिया बाद में आएगी, लोहान एजेंसी बाद में आएगी, सिर्फ नाखून लगाने के लिए नहीं है। आंख के अंदर डाल दो बिल्कुल, हाथ बाहर निकाल दो आंख खींच करके, क्या दिक्कत है? सही बात है। मुंह दे रखे हैं सिर्फ इसलिए नहीं कि लिपस्टिक लगानी है। मुंह से आवाज निकलनी चाहिए, बुलंद निकलनी चाहिए। जो चीज गलत है उसको उसी समय रोक देना चाहिए। आवाज ऊंची करो, रेज द अलार्म, चिल्लाओ, ठीक है, धमका दो, डांट दो, जो भी है, पर मुंह से आवाज निकलनी चाहिए। दांत है काट लो बहुत बुरी तरीके, क्या दिक्कत है? हाथ है सिर्फ इसलिए नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ बार बार, नजर क्यों नीचे करते हो? घर पे बाहर हर जगह बता रहे हो नजर नीचे करके चलो, चुपचाप सीधा सीधा जाओ। नजर ऊपर करके क्यों नहीं निकलते हैं? अब वैसे करके निकलो, आवाज ऊंची रखो एंड बात करो। बात तो सही है। मैं आपको लेडीज के लिए बताता हूँ, इफ आई एम ए लेडी एंड समबडी अटैक्स मी, बेस्ट एंड द सबसे इफेक्टिव इज आंखों में आंख। आपने हिट कर दिया तो अच्छा है, नहीं भी गया तो ही इज नॉट इन अ पोजीशन टू डू मच। दिस और दिस अंदर डाल दो, अच्छा पूरा घुसाई दो। फिर ओह माय गॉड, मैं अपने कमांडो से पूछ रहा तो फिर वो यही चोट लग जाएगा उसको, आंख खराब हो जाएगी, फिर ये सब नहीं सोचना है। इतने लोगों से मैंने इंटरेक्ट किया है एंड दिस इज सैड कि बहुत लोगों के ऊपर देयर आर ओकेजन्स व्हेन दे हैव बीन एक्सप्लॉइटेड। बी प्रिपेयर्ड, सीट अप। सो दैट्स फर्स्ट। अदर प्लेस पॉइंट। बस मैं और एक स्पिरिट की बात होती है, मतलब अब किसी लेडी को सिखाना कि ये पॉइंट में आप ऐसे कर दो, ट्विस्ट कर दो, कुछ नहीं, आप उसका बाल पकड़ लो, ले जाकर के जहाँ मार सकते हो उसको, कोई बाल खींचे ना, अनलेस कोई टकला आदमी है तो। आज के टाइम में जो वेपन का जो एमएम है सर, 12.7 mm के वेपन है।
आज के टाइम में यूएस के अगर आप M82 की बात देखें, आप BMG 107 की बात देखो, इनका mm कितना है? इनका है 12.7 mm। मैं आपको बताऊँ क्या करेगा ये टैंक होता है, टैंक के अंदर घुसने की हिम्मत रखता है गन। आप आदमी की क्या बात कर रहे हो यार? मैं कह रहा हूँ आप एक काम करो, 20 आदमी खड़े कर दो, 20 आदमी को चीतरे मार देगा यार वो। पावर है। तो सर ना बिल्कुल 8 पैक होते थे सर के। यस 8 पैक होते थे और कि बड़ी मेरे कोई फैट नहीं है। तो जब उनकी गोली यहाँ से लगी, पीछे से निकल गई, तो जीन्स वीन्स फट गई, मांस निकला। तो मैंने उनको पलटा पीछे से, आईवी शावी लगा के क्या हुआ है, तो देखा तो मांस निकला हुआ है और वो चमड़ी से उसके पीछे सफेद है। तो मैंने कहा सर फैट आपके भी है, ठीक है ना? ऐसे लोग करते रहते हैं बकवास। तो ओए मेरे को इतना बड़ी दर्द हो रहा है, तू बड़ी हंसा मत, ठीक है ना? मैंने कहा इतना सारा फैट इकट्ठा हो रखा है पीछे हिप्स के ऊपर, ठीक है ना? आपके भी फैट है। और उस वक्त मोबाइल नहीं थे, नहीं तो हम फोटो खींच लेते। कल परसों में एक स्टेटमेंट सुन रहा था, उनका कोई लीडर बोल रहा था बांग्लादेश का, हम इंडिया का ये कर देंगे। 7 सिस्टर्स भाई साहब मेरी बात सुनो, अगर बांग्लादेश के लिए हमारे को आर्मी लगानी पड़ी तो हम साले डूब के मर जाएंगे। बांग्लादेश वो है यार, किसी के पुश में बोल रहा हो, तू करना। हमने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ करने वाले हो। हमारे पास क्या नहीं है आज? एंटी सैटेलाइट मिसाइलें हैं हमारे पास। दूसरी चीज, अभी आपने लास्ट सिंदूर में देखा हो, कोई भी चीज अगर मैं यहाँ बैठ के बोलूँ ना, कोई भी चीज की हमारे पास ये है, तो हम मानोगे नहीं। आर्मी के पास बहुत कुछ है हमारे पास। आज के टाइम पे कोई कंट्री किसी कंट्री का दोस्त नहीं है, बट इंडिया एक इतना बड़ा इकोनॉमी है, इतनी बड़ी, अगर इंडिया के साथ कोई भी पंगा लेगा तो नुकसान सबको है। मतलब मेरे को मेरी इंडियन आर्मी पे इतना विश्वास है, ये जितने भी भेड़ बकरी इकट्ठे होके बंदे को पिटते हैं, तुम 1 या 2 में आ जाओ, जितने तुम जमीन पे अगर गार्ड ना देना बंदा, मेरे विश्वास है मेरी इंडियन आर्मी के जवान पे, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों पे, चला गार्ड देगा धरती में। मैं लोगों को इस तरह से समझा देता हूँ भाई, भारत की आर्मड फोर्स, ध्यान में, पूरी आर्मड फोर्स में से उस बंदे को पता होता है कि जिस घर के अंदर हम लोग दरवाजा तोड़ के अंदर जा रहे हैं, तो मिलिटेंट पोजीशन लेके बैठा हुआ है गन की, कि जैसे दरवाजे के अंदर आएगा मैं एक ब्रश मारूंगा एक का किसी का, लेकिन फिर भी वो बंदा दरवाजा तोड़ के अंदर घुसते हैं यार। जब वो वहां नहीं डरता, सोच लो आतंकवादी से नहीं डरता तो इन भीड़ से डरेगा यार। बस इतना सा दिमाग लगा लेना। एग्जैक्टली। और इंडियन आर्मी को किसके साथ कंपेयर करना है? किसी के भी साथ नहीं यार, वो है इसलिए हम है, और वो हमारी प्रोटेक्शन देखा आप लोगों ने। अगर हम डीपली स्टडी करने जाते हैं जब कभी भी हमारी आर्मी और जो सारी उनकी सैक्रिफाइसेस है, तब पता चलता है यार सीरियसली, वरना हम लोग चैन की नहीं है। जो हम लोग इधर प्लान कर रहे हैं, इधर घूमने जाना है, वो करना है, जिंदगी एक बार है, वो उनकी जिंदगी का क्या, वो लोग वहां पे, इसलिए हम लोग बहुत चैन से जी पा रहे हैं, इसलिए हम खुश है, इसलिए हम सब कुछ है लिटरली। अभी देखा ना कितने सारे एग्जाम्पल्स दिए थे उन्होंने, गोलियां लगने का, क्या क्या होने, और वो उसमें भी कुछ एक ऐसा लाफ मोमेंट या कुछ हैप्पी मोमेंट ढूंढ के निकालते। इतने सारे क्योस में, इतने सारे तकलीफों में, वो 4 किलोमीटर वाला जो पहला वाला रील था, वो तो और भी ज्यादा शॉकिंग था मेरे लिए यार। 4 किलोमीटर आप सोच सकते हो, एंड लिटरली उनको कैलकुलेशंस वगैरह, वो अर्थ के रोटेशन से रिलेटेड और सारी चीजें, ऑफ कोर्स, क्योंकि आप इतना दूर, टारगेट एंड एवरीथिंग, तो बहुत सी चीजें आपको सीखना पड़ेगा ऑफ कोर्स। सो बट फॉर मी वो पहला वाला जो रील था, जो पहला वाला क्लिप था, वो बहुत ज्यादा खतरनाक था। और बहुत सारे क्लिप्स, ब्रह्मोस का क्लिप हो या फिर एंडिंग वाला, इंडियन आर्मी को एंडिंग वाला जो क्लिप था, इंडियन आर्मी को मैं किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहती, बिकॉज ऐसा है यार, उनकी पावर, द वे दे आर एक्सप्लेनिंग, लड़कियों की सेफ्टी के बारे में भी 2-3 क्लिप थे कि आप पहले सेफ्टी कर लो, बाद में तो आ ही जाएंगे बचाने के लिए आपको, पर जब आपके आसपास कोई नहीं होता तो आपको सेफ्टी कैसे करनी है, आपको खुद की प्रोटेक्शन कैसे करनी है। जिस बेहतरीन तरीके से उन्होंने बताया, मुझे अच्छा लगा। आपको भी ये टिप मिली है तो अच्छा, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, फीमेल लड़कियां, गर्लफ्रेंड, बहन, जो भी है, मम्मा, सबको ये भेज देना, ताकि उनको पता चले कि ये इस तरीके से प्रोटेक्शन करना है खुद का, डरना नहीं है सबसे पहली चीज। तो आपको सबसे खतरनाक क्लिप कौन सा लगा, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। था मेरा रिएक्शन जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मिळालेचा, बाय।